Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. I am your physics teacher Khansa Javed. Today we will do chapter number 2 exercise question. The first question is define scalar and vector quantities. Scalar और vector quantities की तारीफ़ करें. Scalars. A scalar is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only. स्केलर हमारे पास वो वाली फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसमें हम लोग बयान करते हैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड. वेक्टर. अ वेक्टर इज़ दैट फिज़िकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब्स इट कम्प्लीटली. वेक्टर आपके पास वो वाली फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी. The next question is give 5 examples each for scalar and vector quantities. आपने 5 examples बतानी है, मिसालें बतानी हैं स्केलर और वेक्टर्स की. स्केलर्स की आपके पास क्या होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड एंड एनर्जी. ये सब आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. वेक्टर में आपके पास क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स. ये सारी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर. आपने हेड टू टेल रूल बताना है वेक्टर्स की एडिशन के लिए. टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स. कई वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रिड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन. आपने क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन कौन सी होती है, नुमाइंदा लाइंस. तो इनकी नुमाइंदा लाइनों को दोबारा से बनाएं सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर. कि एक वेक्टर का सर दूसरे वेक्टर की दुम से जुड़ जाए. द रिजल्टेंट वेक्टर इज़ गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर. जो नया वेक्टर बनेगा उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector. और ये एक ऐसी लकीर होगी जो पहले वेक्टर की दुम से होकर दूसरे आखिरी वेक्टर के सर तक जाएगी. Now start question number 3. What are distance time graph and speed time graph? आपके पास distance time graph क्या है और speed time graph क्या है. Distance time graph shows the relation between distance and time taken by a moving body. जो distance time का ग्राफ है वो ये दिखाता है कि एक चलती हुई चीज़ ने कितना फासला तय किया और इसे कितना टाइम लगा. Time is taken along x axis and distance along y axis. इस ग्राफ में वक्त को x axis से और फासले को y axis पर दिखाया जाता है. Speed time graph shows the relation between speed and time taken by a moving body. जो आपके पास distance time graph है वो शो करता है रिलेशन. वो ये बताता है कि एक जिस्म की रफ्तार वक्त के साथ कैसे बदलती है. Time is taken along x axis and speed is along y axis. इस ग्राफ में भी वक्त को x एक्सिस पर और रफ्तार को y एक्सिस पर दिखाया जाता है. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ज़मीन के करीब गिरने वाली चीज़ों की रफ्तार एक जैसी क्यों होती है. डज दिस इम्प्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर दैन अ लाइटर ऑब्जेक्ट. क्या इसका मतलब है कि भारी चीज़ हल्की चीज़ों से ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगी. इसका आंसर है आपके पास इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल देन बोथ द ऑब्जेक्ट विल मूव द सेम विद सेम स्पीड रिगार्डलेस देयर मैसेस. अगर हवा की रगड़ को नज़रअंदाज किया जाए तो दोनों चीज़ें चाहे वो भारी हो या हल्की हो एक ही रफ्तार में गिरेंगी. इनके वज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई होप सो आपको समझ आया होगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.